सभी शांति में हो, सभी आनंद में हो। मतलब क्या है कि ये हम दूसरे के लिए नहीं बोल रहे बल्कि अपने लिए ही बोल रहे हैं। हम भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो ज्यादातर अपनी सुख की कामना करते हैं और सारा संसार इसी प्रार्थना में लगा हुआ है। लेकिन अगर ये प्रार्थना हम करने लग जाएं, इससे होता क्या है कि प्रकृति भी स्वार्थी बन जाती है। लेकिन जब हम, ये अपनी चाहत है हालांकि, कि जब हम बोलते हैं कि विश्व में सबका कल्याण हो तो हम सबको कल्याण में देखना चाहते हैं, ये हमारी चाहत है। जब सोचते हैं कि सब रोग मुक्त हो तो हम रोगी संसार नहीं चाहते। मतलब चारों तरफ खांसते हुए लोग, चारों तरफ एकदम टीबी के लोग या चारों तरफ कैंसर से युक्त लोग, क्या ऐसी दुनिया देखना पसंद करते हैं? हम तो हंसते हुए चेहरे देखना चाहते हैं, अशांत चेहरा नहीं देखना चाहते, रोता हुआ चेहरा नहीं देखना चाहते। ये हमारी आत्मा की चाहत है। लेकिन ईर्ष्यावश, स्वार्थवश हम सामने वाले को फटे हाल बनाने की कोशिश करते हैं, ईर्ष्या के कारण, ये हमारी स्वार्थ के कारण। और इस तरह की श्रृंखला, मतलब सब लोग अपनी अपनी जगह में ये प्रार्थना करने लग जाएं तो एक बड़ा ही पॉजिटिव वातावरण इस पूरी प्रकृति में आएगा। और साथ में आपका जो एटीट्यूड आएगा वो हंसते हुए चेहरे देखने का आएगा, फिर आपका कर्म भी उसमें परिवर्तित हो जाएगा। नहीं तो हम लोग जो हैं, चाहत तो हमारी ये है कि अच्छी दुनिया चाहिए, सुंदर संसार चाहिए, सुंदर लोग देखने चाहिए, हंसते हुए चेहरे हम दिखते रहें। लेकिन कर्म ऐसे करते हैं अपनी आत्मा के खिलाफ, इसलिए हम अशांत में हो जाते हैं, इसलिए परेशान में हो जाते हैं, इसलिए तनाव में हो जाते हैं। तो जीवन के दो ही मूल्य हैं कि मनुष्य अगर इस संसार के सुख को भोगना चाहता है तो दो कंडीशन फुलफिल कर ले। कितना भी पैसा कमाए, हर आदमी की अपनी सिद्धि होती है। एक तो शांत मन और निरोग शरीर, स्वस्थ शरीर। अगर आपने 500 करोड़ कमाया, 100 करोड़ कमाया, 50 करोड़ कमाया और ये कमाने के चक्कर में मन को अशांत कर दिया और शरीर को रोगी बना दिया, तो आप दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब आदमी हैं। ना आपको स्विट्जरलैंड की वादियां अच्छी लगेंगी, ना ये सांस्कृतिक प्रोग्राम अच्छे लगेंगे, ना नाच गाना अच्छा लगेगा। आप नहीं भोगेंगे उस सुख को, आपके मित्र भोगेंगे, आपके रिश्तेदार भोगेंगे। और वही संधि दौड़ में आज की तारीख में होता चला जा रहा है। तो मैं कुछ सिनेरियो में आपको ले जाऊंगा, मतलब जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, जो योग पे आता हूं मैं, कि रोल ऑफ इमोशंस, जो हमारे भाव हैं, इन भावों का प्रभाव कैसे पड़ता है और आज हम कौन से सिनेरियो में खड़े हैं, क्या वक्त में खड़े हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप कल्पना कीजिए, आज से 150-200 साल पहले उस युग में चले जाइए आप। ना टीवी था, ना टेलीफोन था, ना पेपर था। मतलब हमारे पास जो समाचार के संपर्क के साधन थे, जो इंफॉर्मेशन के साधन थे, वो व्यक्तिगत थे। व्यक्ति व्यक्ति से बात करता था, यानी कि हर एक मनुष्य के मन में एक गांव हुआ करता था। 20 किलोमीटर की फेरी की न्यूज उसको मिलती थी, समाचार मिलते थे। जिस गांव से वो जाता था उसका गांव ही उसका द्वेष होता था। उसको पूरा भारत क्या है नहीं मालूम होता था, क्योंकि कैसे पता चलेगा उसको। सुबह का जाके दूसरे गांव जाता था, शाम को अपने गांव लौटता था। पास के गांव में क्या घटना घटी है, क्या नहीं घटी है, वो 20 किलोमीटर की फेरी का माइंड उसके दिमाग के अंदर थी। तो इतनी कम सूचनाएं मिलती थी, शारीरिक श्रम ज्यादा होता था, मानसिक श्रम कम था, इंटेलिजेंट लेवल कम था, ट्यूशन ज्यादा था, पवित्रता थी मन में। जो अपना गांव में जो परंपराएं, मतलब ये हजारों साल से यही चला आ रहा था। लेकिन सडनली 150 साल के अंदर हमारे दिमाग में पूरी पृथ्वी आ गई, पूरी पृथ्वी की इंफॉर्मेशन आने लग गई।
अब ये पूरी पृथ्वी की इंफॉर्मेशन आने लग गई। आप कल्पना कीजिए कि रातों रात आप सेलिब्रिटी हो जाते हैं, आपको फिल्म में चांस मिल जाता है, आपकी फिल्म हिट हो जाती है, तो आपके पास में न जाने कितने ईमेल, कितने लेटर्स आने लग जाते हैं। जहां पहले 5 चिट्ठी आती थी, अचानक 5000 चिट्ठी आने लग जाए तो क्या होगा? आपका मन के ऊपर काफी बोझा आ जाएगा। और उन चिट्ठियों को आपने संभाल के मतलब नहीं रखा, उसकी फाइल नहीं बनाई, काम की चिट्ठियों को रखा, बाकी की चिट्ठियों को फाड़ के फेंका। इसी तरह से जो विचारों का कचरा, ये हर साल 4 टाइम्स इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आती जा रही है, पूरी दुनिया की, पूरी ग्लोब्स की। और इसमें आपके जो रिसेप्शन और परसेप्शन है माइंड का, वो तेज हो गया, आपका आरपीएम तेज हो गया। इससे हुआ क्या कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, नर्व फाइबर्स है, ये उद्वेलित होने लग गया। अब आप इस कचरे को लेकर घूम रहे हैं तो आपको तरह तरह के रोग शुरू हो गए। एक खबर मिली इतना बड़ा घोटाला हुआ, एक खबर मिली इतना बलात्कार हो गया, एक खबर मिली यहां पर जो है ये घटना घट गई, यहां एक्सीडेंट हो गया, यहां फलानी शादी में इतना खर्च हुआ। ये दुनिया भर की जो हमको खबरें मिलती रहती हैं और ये बढ़ती जा रही हैं, तो मस्तिष्क तो उतना है। तो अब आपका जो फोन है, जो आज स्मार्टफोन है, पहले कैसा फोन रहा करता था? छोटा फोन रहता था आपके पास, लेकिन आज स्मार्टफोन आ गया और फिर आपकी साउंड और इमेजेस उसके अंदर आने लग गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आपको जीबी बढ़ानी पड़ेगी और या डिलीट सिस्टम करना पड़ेगा। अगर आपने जीबी नहीं बढ़ाई और डिलीट सिस्टम नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दिमाग हैंग हो जाएगा, जो हो रहा है आज की तारीख में। बड़े बड़े नेता हों, अभिनेता हों, या अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हों, या और जनमानस में, मतलब अब ये दिमाग हैंग हो गए। हैंग होने से साइकिक लेवल बढ़ गया, स्विंग मूड में आ गए। अब एक भाव में स्थित नहीं रहता है, अनेक भाव में 5-5 मिनट के अंदर उसके भाव चेंज होते रहते हैं। हमको समझ में नहीं आता है, पहले जिससे सुबह मिले थे एक एक आदमी के अंदर 20-20 आदमी घुसे हुए। आप सुबह एक आदमी से मिलते हैं, दोपहर को एक आदमी से मिलते हैं, उसी शरीर में 15-20 आदमी घुसे हुए हैं। अब कौन से आदमी से कब बात हुई थी, तो आधा दिमाग तो आपको मेंटल जिम्नाशियम में छलनी लगाने में लग जाता है। जब किसी से रिश्ते में आए या मित्र बनते हैं या दूसरे लोग बनते हैं, तो ये जो चलता ही चला आ रहा है। तो अब जो व्यक्ति अपनी जीवी नहीं बढ़ाएगा, एक्सपेंशन ऑफ माइंड, तो एक होता है जैविक धर्म, एक होता है भागवत धर्म। जैविक धर्म में पशु भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, आहार निद्रा भय मैथुन, ये जैविक धर्म है। और भागवत धर्म में विस्तार, रस और सेवा। तो जो भागवत धर्म का पालन करेगा, विस्तार, अपने माइंड को बढ़ाना, अपनी चेतना को बढ़ाना और उसके फ्लो में जाना। क्योंकि आज आप अपने बुद्धि पे आपको बहुत भरोसा है, बहुत घमंड है, लेकिन बुद्धि कब फेल हो जाती है? अब एक वही अभिनेता है जो हिट चलता है, एक बड़ा अच्छा प्रोड्यूसर है, चल रहा है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपने व्यापार में करोड़ों कमा रहा है, और एक नेता है वही जीतता चला रहा है, लेकिन वो हारना शुरू हो जाता है, वही उसकी पिक्चर फ्लॉप होनी शुरू हो जाती है, और वही बड़ा व्यापारी जो अपनी बुद्धि पे घमंड करता था वो घाटा उठाना शुरू कर देता है। तो ये क्या है? फिर जिसको अपनी शक्ति पे भरोसा था तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अलावा हम जो हैं, इसके अलावा जो ब्रह्मांड को चलाने वाला है एक शक्ति है। अब ये आप कल्पना कीजिए, ये पूरी जो पृथ्वी चल रही है, अपन का दिल्ली का ट्रैफिक है, बाहर यूनिवर्स में कितना बड़ा ट्रैफिक है, और इसका स्टीयरिंग किसके हाथ में है? ऑलमाइटी। अब ये ग्लोब के अंदर हम अपनी सारी योजना बना रहे हैं। ये ग्लोब न जाने ये पृथ्वी कहां घूम रही है, किधर चक्कर लगा रही है, कौन बचाता हुआ इसको ले जा रहा है। अगर कोई ग्रह इससे आके टकराने लगे तो कोई क्या नासा या कोई रशिया या
जापान या अमेरिका कोई इसके स्टीयरिंग को मोड़ सकने की ताकत रखता है क्या? बताइए, रखता है ताकत? यानी हम उस पर डिपेंडेंट है, उसकी मर्जी के ऊपर है। तो हर चीज उसकी कृपा पे है, उसकी मर्जी पे है। तो पहला योग का जो असली मतलब है, यहां से योग शुरू होता है। संयोगो योगो युक्तो जीवात्मा परमात्मा। मतलब वो प्रक्रिया जो जीव को शिव से बनाने की प्रक्रिया है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया है, उस यूनिफिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कहते हैं योग। और योग में खाली शरीर ही नहीं है हमारे व्यक्तित्व के लिए, इसमें शरीर है, मन है और आत्मा है। जब तक इन तीनों का विकास नहीं होगा, इन तीनों में संतुलन कायम नहीं होगा, इसमें सामंजस्य नहीं होगा, तो पूरे व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। आपने खाली शरीर को देखा, मन को नहीं देखा, तो भी गलत है। खाली मन को देखा, आत्मा को देखा, शरीर को नहीं देखा, तो भी नहीं चलेगा। यानी आपको बराबर बराबर सबको खुराक देनी पड़ेगी। और उसके साथ में फिलॉसफी ऑफ लाइफ, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा इस जीवन से क्या रिश्ता है। अगर दर्शन कंप्लीट नहीं होगा और दर्शन पूर्ण नहीं होगा तो आपका एक्शन डिफेक्टिव आ जाएगा। अगर दर्शन डिफेक्टिव रहेगा, दर्शन में खोट होगा, तो एक्शन डिफेक्टिव आएगा। और आज के बच्चों को आपको 2+2 करके समझाना पड़ेगा। तो जो सर्वपरि हम बताते हैं कि जो रोल ऑफ इमोशंस, मतलब जो भाव संपत्ति है, प्रेम, सारा संसार प्रेम पे टिका हुआ है। हम शाश्वत, मतलब प्रेम जिससे करते हैं, जो हमसे प्रेम करता है, हम चाहते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहे, उससे हमको जो सुख मिल रहा है, पर ऐसा है नहीं। हर चीज जो हमको सुख दे रही है वो हमको रुला देगी। कब कौन किस वक्त किसको छोड़ के चला जाएगा मालूम नहीं। हम चाहते परमानेंट हैं, सदा सुखी होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, आनंद में जीवन को बनाना चाहते हैं, अनंत चाहते हैं, सबसे सुंदर होना चाहते हैं। पार्टी में जाते हैं, सबसे सुंदर दिखूं, ऐसी ड्रेस पहनते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये हमारे नेचुरल गुण है। सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखूं, ये पशु में नहीं है, ये इंसान में है। अनंत सुख, मतलब आज आपके पास लाख रुपया है तो संतुष्ट नहीं है, करोड़ चाहिए। करोड़ वाला 10 करोड़ मांगता है, 10 करोड़ वाला 100 करोड़, 100 करोड़ वाला 1000, लाख, 10 लाख करोड़। आज यहाँ का नेता दिल्ली का चाहता है कि मैं पूरे एनसीआर का बन जाऊं, एनसीआर वाला चाहता है भारत का बन जाऊं, भारत का चाहता है यूएनओ का बन जाऊं, और यूएन अभी प्लेनेटरी वर्ल्ड नहीं बना। अगर मंगल, बुध, दूसरे ग्रह की सरकार होती तो चाहता कि मैं वहां बन जाऊं, क्योंकि हम ब्रह्मांड चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम उसके हमारे अंदर उसका अंश, सत्यम शिवम सुंदरम का अंश, इसलिए हम शाश्वत चीज को चाहते हैं, स्थायी। जो भी हमसे मिले, कितना भी बड़ा बेईमान आदमी होगा, लेकिन दोस्त ईमानदारी ढूंढेगा। बोलो ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा ईमानदार? कितना भी बड़ा बेईमान हो, चीटर हो, डाकू हो, अगर गठबंधन करेगा तो अपना ईमानदार होना चाहिए। उसमें भी जो हेरा फेरी करेगा वो कहेगा नहीं भाई गलत है। मुझसे कहने लगे, बोले यार शुक्ला जी, ये जो ईमानदारी की बात है ना, आज के जमाने में प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब आज के जमाने में बिल्कुल नहीं चल सकता, और आप अपने परिवार को मारोगे, खुद भी मरोगे। मैंने कहा चलो ठीक है, आप मेरे मित्र हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूं। आज से इसी वक्त से मैं मानता हूं। और मैंने पहली टोपी आपके सर पे रख दी, तो मेरे से मित्रता करना पसंद करोगे क्या, ये बताओगा? मैं आज से ही आपको बेईमानी के साथ मैंने चीट कर दिया, मुझसे मित्रता करोगे? मैं आपकी बात मान लेता हूं। आप झूठते तो ईमानदार हो, सबसे ईमानदारी की उम्मीद करते हो, तो कैसे संभव है? तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये सत्यम शिवम सुंदरम ये गुण है। आनंद में, वो आनंद में है, वो प्यार का सागर है, इसलिए हम प्यार चाहते हैं। वो आनंद का सागर है, इसलिए आनंद चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पैदाइश उससे है। जब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर लेंगे, वो ब्रह्मांड का मालिक है, हमें ब्रह्मांड चाहिए। वो अनंत, वो बूंद जो सागर से निकली है, वापस सागर में नहीं मिल जाती,
तब तक जो है हमारी यात्रा चलती रहेगी, हम असंतुष्ट ही रहेंगे। ये सौरमंडल भी मिल गया तो और दूसरी निहारिकाओं में बढ़ेंगे, मतलब और हर जन्म में मनुष्य तृप्ति चला जाएगा। तो इससे हम ये निचोड़ पे पहुंचते हैं कि वो हमारा पिता शेर का बेटा जैसे शेर बनता है, हम परमात्मा के सारे बच्चे हैं तो क्या बनेंगे? परमात्मा बनेंगे। वो किंग है तो हम प्रिंस हैं। अब वो किंग है और राजा की तरह हमको राजकुमार है तो हमको राजकुमार की तरह बिहेव करना चाहिए। अब वो दरबार में खड़े होके हम मांग रहे हैं तुम महान हो, तुम्हारी जय जयकार हो, मेरी झोली में ये डाल दो, तो उस पिता को कितना दुख होगा? खुश होगा वो पिता? पिता तो जब खुश होगा कि वो देखेगा ये परिवार को कितना देखता है। जब वो ब्रह्मांड का मालिक है और आप सोचोगे कि मैं यहीं के लोग मेरे भाई बहन हैं हिंदुस्तान के, या मैं राजस्थान से तो राजस्थान के ही मेरे भाई बहन हैं, या मेरे गांव के ही हैं बाकी नहीं है, तो ये ब्रह्मांड की दृष्टि में जस्ट एक अणु है, एक एटम है। तो हमको पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करना पड़ेगा, उसकी हर चीज से प्रेम करना पड़ेगा। अब मैं कमल जी को तो प्रेम करता हूं और कमल जी की आरती उतारता हूं, और रोज कमल जी की आरती उठा के फार्म हाउस में उनके कुत्ते की टांग तोड़ दूं, उनके एक बच्चे को चॉकलेट दूं, दूसरे को थप्पड़ मारूं, तो कमल जी को पसंद आएगा? नहीं आएगा। कमल जी की हर चीज से प्रेम करना पड़ेगा, वो अखंड और शाश्वत प्रेम जो सही मायने में भक्त है, सही मायने में योग की जो प्रक्रिया है, जिसमें हम, मेरे गुरु हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी, उनके द्वारा बताए हुए जो साधना पद्धति है और जो उनके द्वारा विचार धारा है, इसको हम जनमानस में जाते हैं। और वही दीनदयाल जी का जो एकात्म मानवतावाद है, क्योंकि दीनदयाल जी ने कहा था कि हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, यहां जन्मा हुआ बालक अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करते हुए, पूरी सृष्टि को आत्मसात करते हुए नर से नारायण बनने में सक्षम हो सके। तो नर से नारायण बनने में सक्षम कब हो सके? पूरी प्रकृति को आत्मसात करना पड़ेगा। और आज जो प्रकृति है ये कौन है? ये हमारी माँ है, और ये माँ घायल हो रही है। तो हम क्या देखेंगे कि एक तो हमारे अंदर के प्रदूषण को निकालेंगे, उसके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अब क्या है यम? नियम क्या है? यम है हार्मोनी विद अदर्स, नियम है हार्मोनी विद सेल्फ। मतलब मुझे समाज के साथ कैसे संतुलन करना है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शोच, संतोष, तप, स्वदय, विद्वान। अब ये क्या एक एक की परिभाषा है, और ये परिभाषाओं करने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। और नियम ये हो गए, साथ में आसन है। लोग आजकल आसन को और एक्सरसाइज को मिला के बात करने लगे हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि आसन और एक्सरसाइज एक नहीं, वो मस्कुलर के लिए होती है, एक ग्लैंडुलर है, हमारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती हैं। हमारा ग्लैंड्स का कनेक्शन हमारे चक्रों के साथ है, और चक्रों में एक एक वृत्ति का प्रसूरण है, वृत्तिज हैं, 48 वृत्तिज हैं इन चक्रों में। तो वो चक्र शोधन विधि अलग है, जिससे क्योंकि बिहेवियर हो जाता है एकदम, एक क्रोध वृत्ति से ग्रसित है, कोई ईर्ष्या वृत्ति से ग्रसित है, कोई काम वृत्ति से ग्रसित है, तो उनको कंट्रोल कैसे करें? तो उनको कंट्रोल करने के लिए आप खाली रोज सुबह शाम एक्सरसाइज की 1-1 घंटे पुस्तक पढ़ो। जितने भी अपने पहलवान हुए हैं उनकी रोज आरती उतार के आपने कर दिया तो आपका मसल्स बन जाएंगे, आप पहलवान हो जाएंगे? नहीं। गीता में जो लिखा है, तो गीता को समझो। हर आदमी अर्जुन है और हर आदमी कुरुक्षेत्र में खड़ा है। बाहर भी कुरुक्षेत्र है, अंदर भी कुरुक्षेत्र है। दोनों तरफ आपको लड़ाई को साधना है, दो धारी तलवार से आपको युद्ध करना है, अपने अंदर की वृत्तियों के साथ में बाहर जो हमारे परिवार में, हमारे मित्रों में, हमारे हर जगह कौन कौन सी वृत्तियों से ग्रसित है, उसको भी हमको संभालना है, देखना है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती वाला काम है, और ये 1, 2, 4 से नहीं होगा। आज वो समय आ गया है कि जितने भी ऐसे संगठन हैं, एक एक सीख है अपने आप में जो काम कर रहे हैं, जब तक झाड़ू नहीं बनाएंगे, उनका गट्टर नहीं बनाएंगे, तो ये कचरा साफ नहीं होगा। उनको एकत्रित होना ही पड़ेगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के फोर्स, मतलब अभी पोलराइजेशन की स्थिति में आ गए। अभी स्थिति ऐसी है, बड़ा मुश्किल हो गया है मतलब निधारना की।
आदमी तिलक लगाता है, वो करता है, लेकिन अंदर से आपको जब व्यवहार में आते हैं, किसी को महीने में समझ में आता है, किसी को 1 साल में समझ में आता है कि भाई मैंने बात की थी तो ये कौन सा आदमी है, क्योंकि 15-20 आदमियों में से एक आदमी रहेगा, इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बीमार रहता है, क्योंकि उसको खुद को अपनी स्टोरी संभालनी पड़ती है, किससे कब कहा क्या नहीं कहा। तो जितना सरल आदमी रहेगा, जितना सिंपल रहेगा, जितना अंदर बाहर एक रहेगा, उतना स्वस्थ रहेगा, उतना उसका चित्त शांत रहेगा और उतने ही वो दुनिया का आनंद उठा सकेगा। प्रेम का संचार होता रहेगा। जो प्रेम की सहायक भावना है वो है करुणा, श्रद्धा, क्षमा, दया, ये सहायक भावना। ये भावनाओं की जब खेती आप करते हैं तो प्रेम पैदा होगा। अब इसकी कीटनाशक कौन सा है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, घृणा, शंका, लज्जा, भय, कुल, शील, मान, युगुप्सा, ये अष्टपाद षड रिपु हैं। ये मन को बांध के अंदर की तरफ घसीटते हैं, नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। तो इससे करने के लिए ये अष्टांग योग साधना है। इसके हम योगशाला लगाते हैं। इसमें मतलब एक दिन 1 घंटे में नहीं होता, इसके 2-2, 3-3 दिन के हम लगाते हैं और फिर उसमें उसके अनुसार लोगों को प्रेरित करते हैं और उनके स्वभाव में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा पूरा वो है। दूसरा जो बाहर का हैजार्ड है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच 5 चीजों को लेकर चल रहा है, मैं बता दूं। इसमें से पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, महिला सशक्तिकरण है, ग्रामीण विकास है और आध्यात्मिक उन्नति। तो अंदर के हैजार्ड में जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक से बोतल है, जो ये जिन आप जो दवाएं ले रहे हैं, इन दवाओं में लीचिंग है। ये नेशनल टेस्ट हाउस की गवर्नमेंट की रिपोर्ट में पता चल चुका है। बाबा रामदेव जी के भी हमने टेस्ट कराए, उनमें भी लीचिंग आई है। उनको भी स्वामी जी को बोला है, मेरा लेक्चर भी था वहां पर। क्योंकि लोगों को इससे बचाना है कि पहले तो डायरेक्ट ले रहे हैं, दूसरा कचरे के रूप में जो प्लास्टिक का जमा होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। आने वाले कल में हमारी फूड चेन है, गाय माता है, मछलियां हैं, पूरे समुद्र के अंदर, नदियों में ये बहता चला जा रहा है। इस सबको सेव करने का, इसको बचाने का संकल्प दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच और जो स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत मोदी जी का है, जब तक अधूरा है, जब तक हम प्लास्टिक को नहीं भगाएंगे। तो ये दोनों हैजार्ड को हमको करना है। पहले तो दिव्य मानव बने, क्योंकि शक्ति नहीं है। अब परिवार को चलाने की शक्ति नहीं है तो समाज में कहां से चलाएंगे, लेकिन वो कर सकता है, उसमें कैपेसिटी है। तो इसके लिए उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का संचार करना और बाहर इसकी जागृति का अभियान बनाना, जल संसाधन बचाना, ये सारे कार्यक्रम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सब जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, जो जुड़ना चाहते हैं, हमारे निर्मल जी जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं, कमल जी हैं जो अपने उपाध्यक्ष हैं, अपने गौरी जी हैं, यहाँ पर अपने महामंत्री हैं, ये हमारे संगठन मंत्री हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अपने कुलदीप जी हैं, ये भी जुड़ रहे हैं। और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है, पृथ्वी माँ को बचाना है और अपने अंदर के शिव को जगाना है। बस यही कहता हूँ कि शिव की शक्ति और कृष्ण की भक्ति एक्सपेंशन के लिए हमारे गुरु ने एक मंत्र दिया है, बाबा नाम केवलम। बाबा नाम केवलम मतलब ये, बाबा यानी कि जब हमें पता चल गया कि वो हमारा पिता है तो हम पिता का नाम लेंगे, उनको बाबा बोलते, ऑलमाइटी बाबा। और उनके बाबा हम हैं, क्योंकि हम छोटे बाबा हैं, मिनी बाबा। तो हमारा उनके साथ एक बहुत ही एक प्यार का और अटूट का संबंध है। और हम सबको मिनी बाबा से क्या बनना है? बाबा बनना है। तो हमारे गुरु वो भी बाबा थे, ऑलमाइटी भी बाबा और हम भी बाबा। तो बाबा नाम केवलम मतलब सिर्फ प्रेम, प्यार। और ये जो हम हाथ ऊपर करके करते हैं, जो नृत्य, कला और संगीत और समर्पण, नृत्य जीवन में बहुत जरूरी है, संगीत जीवन में बहुत जरूरी है। अब रात दिन पैसा कमाने में लगे हुए हैं, भाई खाते में लगे हुए हैं, आज कंपनी इतनी चढ़ गई, आज इतनी उतर गई, वो शेयर चढ़ गया, आज इतना उतर गया। लेकिन जो छोटी छोटी हमारी संवेदना है, इनको हम भूल जाते हैं। जीवन में खाली पैसा कमाना है, कमाइए, पैसे के साथ में कला है, आपका साहित्य है, आपका खेल है, आपका अध्यात्म है, ये मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो ये पूरी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां पहली दफे आनंद मूर्ति जी ने इसका संगम दिया। मतलब क्योंकि अभी तक तो साधना मार्ग अलग था और भक्ति मार्ग अलग था, लेकिन इनका दोनों का संगम दिया। क्योंकि आज के युग में सब लोग साधना नहीं कर सकते, तो उसके पहले आप कीर्तन कर लेंगे, भजन कर लेंगे। तो इस तरीके से
जैसे मेरे जो ये चीज है, हाथ ऊपर उठा के समर्पण, मैंने बताया कि जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, अपने ईगो को उसमें नहीं देंगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। और फिर बाबा नाम केवलम, मैं यहाँ खड़ा हूं, ये जगह पूरी तरंग से भर जाए, आनंद तरंग से भर जाए, यहाँ के सब जीव जंतु का कल्याण हो और उसको ऑलमाइटी के साथ अपने आप को एक रस में करके, और ये मेरी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां इसमें पूरी मर्ज हो जाए। तो अब एक तो क्या होता है कि आदमी को शर्म आती है कि भाई नृत्य नहीं करते, खुल के जज हो गए, आप IPS हो गए, तो कुछ झिझकते हैं। लेकिन नृत्य मतलब जब समर्पण की भावना आ जाती है आप में, तो उसके साथ में आप नृत्य करेंगे। और जब ये एक्सपेंशन ऑफ माइंड कैसे होगा कि जब एक दिशा में बाबा नाम केवलम, बाबा नाम ये कर दिया, फिर सेकंड जब लिया तो दिल्ली पे आ गए, माइंड को उस स्थान से, उस घर से निकाल के जिस शहर में, जयपुर में है, बंबई में, कलकत्ता में, न्यूयॉर्क में है, आप उसमें ले आए। अब वो लेके आ गए तो वो सैटेलाइट के द्वारा माइंड यहां से कर रहे कल्याण, सारे जीव जंतु, सारे प्लेनेट, मतलब उसमें उस वक्त वहां आ गए। तीसरे में आप उस शहर से निकलकर स्टेट में आ गए, स्टेट से पूरी कंट्री में आ गए, कंट्री से ग्लोब में आ गए, ग्लोब से यूनिवर्स में चले गए। ये हमारा एक्सपेंशन का कीर्तन करने के बाद ध्यान विधि, ये सारी की सारी प्रक्रिया इसमें बताई जाती है। तो मेरे ख्याल से काफी हो गया होगा आज का डोज के हिसाब से, और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि सेवा भी करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आत्म मोक्षाक्तम जगत हिताय, खुद का सेल्फ रियलाइजेशन। खाली अपने मोक्ष की सोचेंगे तो स्वार्थ है, खाली सेवा करेंगे, अगर आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो आप सेवा में डट नहीं पाएंगे, विरोध में आप भाग जाएंगे। इसलिए दोनों के कॉम्बिनेशन में बताया कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड वेलफेयर फॉर ऑल। नमस्कार, बाबा नाम के